Hello friends, welcome to 100 श्लोक इन 100 days फॉर BMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो इस सीरीज़ में मैं जो 100 इम्पोर्टेंट श्लोक है BMS फर्स्ट ईयर के लिए, तो वो श्लोक कवर करने वाली हूँ इस सीरीज़ में। तो आज हमारा जो श्लोक है तो वो रहेगा सीरा। जो सीरा टॉपिक है उसमें भी जो उसके टाइप्स का श्लोक है तो वो रहेगा। तो आज मैं ये श्लोक आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ये श्लोक पढ़ लेते हैं। तो क्या है, तत्रारुणा वातवः पूर्यन्ते वायुना शिरा पित्तादुष्णाश्च नीलाश्च गीता गौर्य स्थिरा कफात अश्रुगवाहास्तु रोहिण्या शिरा नातुष्ण शीतला। मतलब क्या कि जो हमारे आचार्य सुश्रुत जी है तो उनके अनुसार टोटल 4 प्रकार के शिरा है। तो वो कौन कौन से है? पहले है वात वह शिरा, उसके बाद पित्त वह शिरा और कफ वह शिरा, फिर रक्त वह शिरा। तो ये जो वात पित्त कफ है, तो जैसा कि आप जानते हो कि ये हमारे बॉडी के 3 दोष है। तो उसके अनुसार ये टाइप पड़े हैं। और चौथा है रक्त वह शिरा। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, तो जो सुश्रुत जी है तो उन्होंने रक्त को भी एज अ चौथा दोष माना है, लेकिन बाकी के जो आचार्य जी है उन्होंने माना नहीं। लेकिन जो सुश्रुत जी है तो उन्होंने रक्त को भी चौथा दोष माना है। खाली आपकी नॉलेज के लिए मैंने कहा आपसे, आप ये ध्यान में रखना कि सुश्रुत ने जो चौथा दोष है तो वह रक्त को माना है। ऐसे में हम 3 ही दोष मानते हैं। तो सबसे पहले है वात वह शिरा। तो ये जो तत्रारुणा वातवः पूर्यन्ते वायुना शिरा, ये वात वह शिरा का श्लोक है। तो वात वहन करणाऱ्या शिरांना अरुणा असे म्हणतात, असे ही म्हणतात। मतलब जिस शिरा से वात का वहन होगा तो उस शिरा को हम क्या बोलेंगे? अरुणा बोलेंगे। अरुणा का मतलब ही क्या है? हवा, ओके, वायू। तो या शिरा वायूने पूर्ण असतात, अर्थात भरलेले असतात, कि मतलब उसमें क्या रहेगा? वायु रहेगा। उसके बाद क्या है? पित्त वह शिरा। पित्त वह शिरा क्या है? जिसमें जैसे पित्त दोष का सबसे ज़्यादा वहन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पित्त वह शिरा बोलेंगे। तो ये क्या है? इसके फीचर्स बताइए कि वो उष्ण मतलब गर्म रहेंगे, और नीले मतलब ब्लू टाइप के रहेंगे, ब्लू कलर के रहेंगे। उसके बाद क्या है? कफ वह शिरा। ज्या शिरामधून कफाचे मतलब जिस शिरा से कफ दोष का वहन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कफ वह शिरा। तो वो कौन, उसके फीचर क्या है? वह शीत मतलब ठंडा, श्वेत मतलब वाइटिश, उसके बाद है कठिन, ओके, कठिन हार्ड रहेंगे। उसके बाद क्या है? रक्त वह शिरा। या शिराना रोहिणी असे ही म्हणतात। तो हमने पहले क्या देखा कि जो वात वह शिरा है उनको हम अरुणा बोलेंगे, और जो रक्त वह शिरा है उसको हम रोहिणी बोलेंगे। तो ये एज ए MCQ आ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ओके। उसके बाद क्या है? रक्त वहन करणारा शिरा लाल व समतीक्ष्ण, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं रहेंगे और ज़्यादा ठंडे भी नहीं रहेंगे। जो रक्त वह शिरा है वो रेड कलर के रहेंगे। उसके बाद क्या है? अशा प्रकारे वात वह पित्त वह रक्त वह असे जरी शिरांचे प्रकार असले, मतलब ऐसे अगर प्रकार है, फिर भी मतलब अगर वात वह शिरा है तो उसमें खाली वात नहीं रहेगा। तो उसमें मतलब ये जो नीचे का पॉइंट है ये वाला, तो वो उन्होंने ये बताया है उसमें कि अगर कोई वात वह शिरा है तो उसमें खाली वात का वहन नहीं होगा, उसमें पित्त का भी होगा और कफ का भी होगा। लेकिन जो उनका प्रमाण है मतलब परसेंटेज है वो कम रहेगा और वायु का ज़्यादा रहेगा। इसीलिए हम उसको क्या मतलब वायु वहाँ पे डोमिनेंट रहेगा, उसके इसीलिए हम उनको वात वह शिरा बोलेंगे। और जो पित्त वह शिरा है और कफ वह शिरा है उनमें भी ऐसा ही नियम लागू होता है कि मतलब उनमें पित्त और कफ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मतलब वायु भी रहेगा, लेकिन जो पित्त वह शिरा है तो उसमें पित्त का प्रमाण ज़्यादा रहेगा, और कफ वह शिरा है तो उसमें कफ का प्रमाण ज़्यादा रहेगा। उस शिरा में तीनों दोष रहेंगे, लेकिन जो जैसे नाम है तो उसमें उसका ज़्यादा प्रेजेंस रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कारण वात पित्त कफ हे शरीर व्यापी असतात, क्योंकि वो पूरे शरीर मतलब पूरे शरीर में रहते हैं। म्हणून या ठिकाणी वात व शिरांमध्ये तेच कि मतलब उसका प्रेजेंस ज़्यादा रहेगा, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और उसका ही ये श्लोक उन्होंने बताया हुआ है। मैं पढ़ के एक बार आपको बता देती हूँ। न शिरा न
न हि वातं शिरः काश्चिन्न पित्तं केवलं तथा श्लेष्मान्नं वा वहन्नेत्या अतः सर्ववाहा स्मृता। तो ये किसका श्लोक है? सुश्रुत शारीर स्थान का श्लोक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर ऐसे सीरीज़ को फॉलो करने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।